बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब हो रहे होंगे। हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो, बल्कि नई तो मैं नहीं कह सकता कि एक पुरानी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में कि जो क्लस्टर बीन्स हैं उसके हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, बकरियों के लिए क्या फ़ायदे हैं और हमने उसको काश्त कैसे करना है। तो ब्रीफ दोबारा कर दूं कि दो तरीके से काश्त होता है, वतर में और खुश्क ज़मीन में। और इंसानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंसान इसको खा भी सकते हैं और खाने से जो फ़ायदे हासिल होते हैं सेम फ़ायदे जानवर को भी देने से होते हैं। तो आज हमने उस वीडियो का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्लस्टर बीन्स मीन गवारे की फली या गवारे का हमने भूसा कैसे तैयार करना है और हमने उसको कब इस्तेमाल करना है और उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमने गवारा काश्त कर लिया, वो मैं वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह काश्त करना है। वो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो का पहला पार्ट। तो आ जाते हैं कि हमने काश्त कर लिया, करने के बाद गवारा हमने पका भी लिया, पौधा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद उसके ऊपर फली लगी, कच्ची फली को हमने बाज़ार में भी बेचा और बेच सकते हैं अगर हम चाहें तो, और पका के भी खा सकते हैं और बाज़ार में पकने के लिए हम बेचने के लिए जो जाते हैं तो वो पका के ही लोग खाते हैं। तो ये इसकी सेल आउट का था। अब हम सेल आउट का सेकंड वे इख्तियार करेंगे कि अब हमने कच्ची फली को तो बाज़ार में सेल कर दिया, कच्चे गवारे को बकरियों को खिला दिया, लेकिन पके हुए गवारे का अब हम क्या करेंगे। कच्ची फसल तो हमारे लिए कारआमद हो गई, लेकिन पक्की फसल हमारे लिए क्या फ़ायदा देगी और हमारे लिए कितनी कारआमद है, आज हमने उसको डिस्कस करना है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो मुकम्मल देखने से आपका फ़ायदा ही होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी पसंद आएगी। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गवारे का जब पौधा तैयार हो जाता है, फली में दाने पड़ जाते हैं, तो हमने उसको फिर सूखने देना है। और ये कुदरती अमल है, गर्मियों की फसल है, तो ये सूख कर जब तैयार हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये खुश्क होती है। धूप भरी मौसम के हीट से ही इसने खुश्क होना है। तो हमने फिर इसको जब खुश्की की तरफ चले जाती है, ब्राउन कलर इख्तियार कर लेती है, तो हमने इसको काट कर इसकी ढेरी लगा लेनी है। ढेरी लगाने के बाद हमने उसको सूखने देना है। जब बिल्कुल खुश्क हो जाती है, ये कड़क हो जाती है, यानी हम इसको तोड़ें तो फ़ौरन टूट जाए, फली को मरोड़ें तो उसके दाने बाहर आ जाएं, इस सूरत में जब आ जाती है तो हमने फिर उसको बीज निकालने हैं। तो गवारे के बीज हमने किस तरह निकालने हैं, ये ख्याल रखिएगा कि जब आपने इसको खुश्क होने के लिए रखना है तो इसको थोड़ा बहुत हिलाते जाएं, इसमें फंगस ना लगे, इसमें नमी ना आए। नमी आने से जो फली के अंदर बीज हैं वो ब्लैक हो जाते हैं और वो जर्मिनेशन, अगर आप उसको सीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जर्मिनेशन कम हो जाती है। या आप उसको अगर मार्केट में सेल करते हैं तो जो काला बीज होगा आपके गवारे के क्लस्टर बीन्स जो हैं, या फली है या बीज है या सीड है, उसकी क्वालिटी को कम कर देता है और उसके रेट को भी कम कर देता है और हमें जो मिलने वाले पैसे हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके बाद हमने सूखने के बाद आम थ्रेशर जो गंदम का के लिए हम थ्रेशर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही थ्रेशर आपने इस्तेमाल करनी है। उसकी सेटिंग करने के गवारे के मुताबिक उसकी सेटिंग करनी है। करने के बाद आपने गवारे को थ्रेशर में डाल दे जाना है। गंदम की तरह उसने उसका बीज अलग कर देना है। छोटा बीज भूसे में चलता जाएगा और भूसे की ढेरी लगती जाएगी। तो बीज जो आपको साफ़ सुथरा मिल गया, आपने उसको बाज़ार में सेल कर देना है। और इस वक्त गवारे के बीज की एक इंतहाई बहुत अच्छा, बहुत आला रेट बाज़ार में मिल रहा है। अगर आपने काश्त किया होगा तो आप अपने इलाके में उसका रेट देखें, ये बहुत कीमती फसल है। तो हमने डिस्कस करना है गोट फार्मिंग के लिहाज से
इसकी अफादियत, हमने थ्रेशिंग कर ली, उसके बाद उसका भूसा आ गया। ये गर्मियों की फसल है, गर्मियों की फसल में हमने उसका भूसा जो है वो हमने तैयार करना है सर्दियों के लिए। सर्दियों में मोस्टली चारे की शार्टेज आती है। ग्रीन फूड जब हम ग्रास बकरियों को देते हैं उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। वो पानी की मिकदार जब बकरियों के अंदर जाती है ज़्यादा तो बकरी को सर्दी लगती है, नमूनिया होता है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार और एक्सपायरी और मोशन भी लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने सर्दियों में उसको खुश्क पाउडर लाजमी देना है। तो ये वो चीज़ है जो हमने सर्दियों के लिए तैयार करके रखनी है। तो आपने गवारे का जो भूसा होता है उसमें गवारे का छोटा छोटा बीज भी शामिल होता है। इस बीज को गवारे के भूसे समेत आपने मिक्स करके आपने बैग्स में डाल के हवादार जगह पर स्टोर कर लेना है। और जब सर्दियों का सीज़न आ जाए तो आपने मुनासिब मिकदार में ये बकरियों को देना है, और जिसके देने से बकरियों में मैदे के मसाइल हल होंगे, डाइजेस्टिक सिस्टम उनका ठीक होगा, कमज़ोर बकरियों में शाइनिंग आ जाएगी। उस बकरियों को जब वाफर मिकदार में फाइबर मिलेगा, आयरन मिलेगा, विटामिन ए, बी, के, कैल्शियम, ये पोटाशियम, फोलिक एसिड, ये तमाम चीज़ें, और इसके भी पता नहीं और क्या क्या इसमें मौजूद होता है। बहुत कम शार्ट करके मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो मौजूद होता है वो बकरियों के दांत मजबूत होंगे और इनका मैदा ठीक होगा। और जो बकरियां आपकी प्रेग्नेंट हैं उनमें जो कमज़ोरियां पैदा होती हैं वो इसको सर्दी में जब जानवर को हम खुराक देते हैं तो वो खुराक कई हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कुछ बकरी के जिस्म को लगती है लेकिन बहुत सारा हिस्सा खुराक का, ताकत का सर्दी से लड़ने में ख़त्म हो जाता है। जब बकरी ताकतवर होगी तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो सर्दी में से सही तरीके से फाइट कर सकेगी और सही तरीके से वो अपनी जान को बचा सकेगी। तो अगर हम उसको खुराक खुश्क भी देंगे और हम ग्रीन भी देंगे, ये देंगे, इसके साथ गवारे की जो हमने भूसा तैयार किया हुआ है, स्टोर किया हुआ था, मुनासिब मिकदार में निकालते जाएं और उसको डालते जाएं। कोशिश करना है कि इसको सुखा लें। थ्रेशिंग के बाद आप इसको अच्छे अंदाज में फार्म की छत के ऊपर डाल दें, नहीं तो पॉलीथीन जो शॉपर होता है वो बिछाएं, उसके ऊपर इसकी ढेरियाँ लगा दें, उसको फैला दें। जब खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको पैकिंग करना है। ये प्रिकॉशंस आपने ख़ास तौर पे जो है नज़र रखनी है, केयरफुल रहना है कि नमी ना हो। अगर नमी होगी तो इसको फंगस लग जाएगी और आपका ये टोटल का टोटल मेहनत वेस्ट ज़ाया हो गई। तो आपने इसको बचा के इस्तेमाल करना है। सर्दियों में इसको देने से आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, लेकिन इसमें एक नुकसान भी है। अगर फ़ायदे हैं तो इसमें एक नुकसान है कि कच्चा गवारा अगर आपने बकरियों को खिला दिया तो बकरियों को अफारा हो सकता है। गवारा खाने से बकरियों को अफारा भी हो सकता है ग्रीन खाने से। तो आपने इसकी मुनासिब मिकदार ही देनी है। अगर बकरियां खाएं तो उन पर नज़र भी रखें। अगर अफारा हो तो अफारे के बारे में भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ दस्तयाब हैं जिसमें तफसील के साथ अफारे का बॉलेट का जो है वो इलाज दिया हुआ है। तो अफारे में आपने घरेलू टोटके हैं तो अचार इस्तेमाल कर लेना है, मीठा सोडा घर पड़ा है तो मीठा सोडा दे देना है, और इस टाइप में मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियोस मुख्तलिफ पड़ी हैं अफारे के बारे में, आप उनको डिटेल के साथ दे सकते हैं। अब मैं बताऊंगा तो शार्ट में बताऊंगा, वहाँ डिटेल की वीडियो पड़ी है तो वो आप देखें। ये थी गवारे की अफादियत इंसान के लिए, बकरियों के लिए, उनके फ़ायदे और उसके नुकसानात और उसके देने के तरीके, बनाने के तरीके, स्टोरेज के तरीके और काश्त करने का तरीका, ये मुकम्मल मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है। अगर आपके पास ऐसी ज़मीन पड़ी है जो वाफर है तो आप उसमें इन दिनों गवारा काश्त कर सकते हैं। आजकल गवारे का मौसम है, ये मई, जून, जुलाई, आप इजीली गवारे को काश्त कर सकते हैं। मानसून का मौसम भी होता है, तो ऐसी जगह जहां आप बिल्कुल ही है, जब आप देखें कि बारिशें होने वाली है, बीज डाल के थोड़ा सा हल मार दें तो बारिश से भी ये हो जाता है
और अगर ये बड़े कद में ना हो, छोटा कद रहे, तो आपके लिए बकरियों के लिए एक ग्रेजिंग फील्ड भी तैयार हो जाता है। तो आप बकरियों को इस तरह भी खिला सकते हैं, फली भी खिला सकते हैं, कच्चा भी खिला सकते हैं, खुद भी आप इसको पका कर खा सकते हैं, मार्केट में भी बेच सकते हैं, पका के मार्केट में बेच सकते हैं। इसके फ़ायदे और मैं क्या क्या बताऊँ, फ़ायदों की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो हमने शॉर्ट करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल के आइकन को ऑल पे कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखते हुए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।